बिजली कटौती से लोग हैं बेहाल। शहर से लेकर गांव तक आपूर्ति का शेड्यूल गड़बड़ाया। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। भीषण गर्मी में राजधानी समेत तकरीबन सभी बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों पर अघोषित कटौती से लोग बेहाल हो गए हैं। गाँव, कस्बों व तहसील मुख्यालयों पर शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र व राज्य की कई तापीय इकाइयों के बंद होने की वजह से संकट और बढ़ गया है। बिजली चोरी बंद न हुई तो अभियंताओं पर होगी कार्रवाई। 18 और 19 अप्रैल को सघन जांच के निर्देश। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अभियंताओं व कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि बकाया बिल 19 जिलों में कनेक्शन काटने के बावजूद बिजली चोरी कराना बंद कर दें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम के प्रबंध निर्देशक अनिल ढींगरा ने मुख्य अभियंता लेसा ट्रांस गोमती, लेसा सिस गोमती लखनऊ, बरेली, अयोध्या एवं देवी पाटन जोन को सर्कुलर भेज दिया है। अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। 2 मस्जिदों के गेट पर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएं। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। असामाजिक तत्वों ने शहर की 2 मस्जिदों के गेट व एक मोहल्ले की सड़क पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंककर शहर को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके हालात का जायजा लिया और शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जगतगुरु परमहंस दास का ताजमहल में प्रवेश विवाद। एएसआई ने जारी किया बयान। भगवा कपड़े नहीं, ब्रह्मादंड के साथ नहीं दिया गया प्रवेश। अयोध्या की तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी परमहंस दास मंगलवार को ताजमहल पहुंचे। महंत और उनके शिष्यों ने भगवा पहने होने की वजह से प्रवेश से रोके जाने का आरोप लगाया। इस मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह हिंदू महासभा ने संत को ताजमहल में प्रवेश करने से रोकने को लेकर रोष प्रकट किया। वहीं इस मामले में अधीक्षण पुरातत्वविद के बयान जारी करते हुए कि भगवा कपड़े का कोई मामला नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार जगत गुरु परमहंस को ब्रह्मादंड के साथ ताजमहल में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। देर शाम 11 बजे वोल्ट के तार की चपेट में आकर सेमरा जमाल खानी निवासी सिकंदर 17 वर्ष पुत्र मालिक दीन की दर्दनाक मौत हो गई। क्षेत्र में लटकते तार दुर्घटना का सबब बने हुए हैं। मंगलवार को विद्युत तार टूटकर नीचे गिर गया, जिससे गेहूं के खेतों में लगी बाढ़ में भी करंट उतर आया। डुमरिया डी के तरफगंज रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार को नागनाथ पुरवा के पास अनियंत्रित बाइक सवार ने एक महिला एवं बच्ची को रौंद दिया, जिससे महिला व बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बालिका की एक स्थानीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तीनों शवों को पुलिस ने पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचानक आग लगने से गैर आवासीय गृहस्थी जलकर हुई खाक। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने पहुंची। कुछ देर बाद एसडीएम कीर्ति प्रकाश भारती व लेखपाल प्रेम शंकर भी मौके पर पहुंचे। बाबूपुर के मजरे मिशन पुरवा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से 3 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। पुलिस व दमकल कर्मी की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर के मजरे मिशन पुरवा में मंगलवार को मेवा लाल के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पड़ोस के रहने वाले माया देवी व संजय कुमार के घरों को भी अपनी आगोश में ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मी की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर अभियान चलाकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष सूत्रों से सूचना मिली कि गैर इरादतन हत्या के वांछित आरोपी बाबू उर्फ गुलाम मुस्तफा निवासी मोहल्ला नई बाजार कस्बा करनालगंज रिसाला गुमटी के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक दिवाकर मिश्रा, मुख्य आरक्षी आजाद अहमद और आरक्षी संदीप गंगवार, आरक्षी नीलेश गुप्ता को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे टीम के सदस्यों ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में बुधवार को जमीन के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर दीपक विश्वनाथ ने 2 लोगों को गोली से उड़ा दिया। दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 900 वर्ग फीट के रजिस्ट्री दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने को लेकर दीपक और घर आए 4 अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी कारण दीपक पर दबाव डाल रहे चारों ने असले निकाल लिए। दीपक ने उनमें से एक की पिस्टल छीन ली और गोली चला दी। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने बुधवार को कुख्यात IS-191 गैंग के सरगना और पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की 5 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया।
देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा और विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मामलों के राज्य मंत्री दनीश अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी पक्षों से बातचीत करके और जनता की राय से ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यूपी सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से चलाए गए 6031 लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और अनेक स्थानों पर वैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी की गई है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बुधवार को बताया कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर उतारने और वैध लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के सिलसिले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार दोपहर तक 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए और 29,674 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज अनुमन्य सीमा के अंदर कम की गई। यूपी के बांदा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नेत्री व जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर ने बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही मृतका का पति भाजपा नेता दीपक सिंह गौर मौके से फरार हो गया। लगभग 35 वर्षीय श्वेता सिंह सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राज बहादुर सिंह की पुत्र वधू है, जो इंदिरा नगर मोहल्ले में अपनी ससुराल में रहती थी। जसपुरा क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 13 से भाजपा की जिला पंचायत सदस्य थी। आगरा में शादी के बाद अलीगढ़ कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड कराने पहुंचे दूल्हे को छोड़कर दुल्हन फरार हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिली तो बिचौलिए से संपर्क किया गया, उनका भी कुछ पता नहीं चला। इत्मादुल्ला के जिस होटल को अपने रिश्तेदार का बताया था, वहां पहुंचने पर होटल कर्मियों ने जानकारी से इनकार कर दिया। वर पक्ष समझ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन लघुशंका की बात कहकर फिर नहीं लौटी, वह गहने और रुपए लेकर भाग गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ब्रिजमनगंज क्षेत्र के BEO ने प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ जालसाजी करने का आरोप में कोल्हुई थाना में केस दर्ज कराया है। यह कार्रवाई SDM के खाद्यान्न को विद्यालय की बजाय घर ले जाने के आरोप में विभागीय जांच के बाद की गई। जिस कैराना से कभी हिंदुओं के पलायन की खबर ने पूरे देश को हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट दिया था, उत्तर प्रदेश में शामली जिले का वही कैराना कस्बा एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह कोई कलह नहीं बल्कि एकता की दिशा में उठाया गया उसका एक अहम कदम है। पूरे देश में लाउडस्पीकर से अजान और जय हनुमान को लेकर घमासान मचा हुआ है, हो हल्ला और हंगामा हो रहा है। इस बीच कैराना ने ये मिसाल पेश की है जिससे यह विवाद आसानी से खत्म हो सकता है। दरअसल कैराना में दोनों ही समुदाय ने अपने अपने धर्म स्थलों से खुद ही लाउडस्पीकरों को उतारकर मंदिरों और मस्जिदों के गुंबद से भाईचारे का संदेश फैला दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। खबर नवाबगंज से है। नवाबगंज क्षेत्र के अकबरपुर गांव के बल्लेपुर सानी मजरे के निवासी विजय कुमार उम्र 25 वर्ष पुत्र राम अवतार मंगलवार की शाम कटरा से मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे कि रीवा गांव के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर लगने से बाइक सवार विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों द्वारा एक निजी चिकित्सालय के यहाँ घायल का इलाज कराने के बाद उसे घर लाया गया। गाँव के प्रधान प्रतिनिधि राजिक उस्मानी ने बताया बुधवार की सुबह घायल विजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के लिए ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश व प्रदेश सरकार के निर्देश पर क्षेत्र के 20 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को पुलिस ने हटवा दिया और वहीं कम आवाज में प्रयोग करने का निर्देश दिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ सिंह मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों एवं मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को प्रभारी निरीक्षक सतानंद पांडे की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने उतरवा दिया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।